तो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे को आपके लिए दिया और बातें में एपिसोड की शुरुआत सूरज के कहने से होती है कि भाभो मुझे आपसे बात करनी है। भाभो कहती है कि क्या तुम्हें मुझसे पूछना पड़ेगा, बताओ। सूरज उससे कहता है कि मोहित को घर वापस आने के लिए कहा है। भाभो कहती है कि वह नौकरी पर आ सकते हैं और घर आ सकते हैं। मैंने उनसे कहा लेकिन वह घर नहीं आए क्योंकि वह बेरोजगार है। मुझे पता है कि मेरा प्यार उनका दुश्मन है। मुझे उनके कान खींचने में देर हो गई। वह पूछती कि क्या आप उससे मिले? उसने क्या कहा? सूरज कहता है हाँ मैं उससे मिला, विक्रम में पास गए। सूरज कहता है हाँ मैं उससे मिला, विक्रम में पास गए। वह जा रहा था, वह परिवार अच्छा है लेकिन मोहित बदल रहा है। वह उसे बताता है कि मोहित ने उन्हें बताया कि भाभो चौंक गई। भाभो अपने फैसले को सही ठहराती है और कहती है कि उसे वही रहने दो, घर चलते। एमिली अपनी माँ से बात करती है और उससे भाभो को मीनाक्षी के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं अब मीनाक्षी को नहीं छोड़ूंगी, उसने मेरा पार्लर बंद करके मुझे बर्बाद कर दिया। मोहित की नौकरी चली गई और अब वह बेघर हो गई। बहुत रुलाया पर अब और नहीं, अब रुलाऊंगा। एमिली का कहना है कि मीनाक्षी से रिश्ता खत्म होने के बाद वह खुशियां मनाएगी। वह कहती है कि माँ मैंने कुछ तय कर लिया है और उससे कहती। मीनाक्षी एमिली के पास आती है और उसे कुछ काम करते हुए देखती। वह आती है और उसे ताना मारती है। मीनाक्षी कहती है कि मैं पार्लर के काम में आपकी मदद कर सकती हूँ। एमिली कहती कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद ही कर सकती हूँ, मुझे हिसाब बराबर करना है। एमिली कहती है कि तुमने मुझे जो दिया मैं तुम्हें उससे कई गुना ज़्यादा लौटाऊंगी। मीनाक्षी मुस्कुराती है और कहती है कि मुझे किसी भी चीज़ से खुश करो, मैं अब जाऊंगी। एमिली कहती है कि मैं वही करूंगी जो तुमने मेरे साथ किया। भाभो घर आती है और उसे देखती है और उन्हें लोगों को पढ़ने के लिए दिए। वह उस आदमी को डांटती है। आदमी कहता है कोई इसे पढ़कर फेंक नहीं रहा है। भाभो सब लेकर घर आ जाती है। सूरज भी घर आ गया। वह कहते हैं मीठा ऑर्डर देने गया था। उनका कहना है कि मैंने पर्चे भी बांटे, लोगों को इसे पढ़ने में दिलचस्पी नहीं, वे दुखी हो जाते हैं। भाभो कहती है कि अब क्या करे, कोई रास्ता नहीं है, अब क्या होगा? सूरज कहते हैं मैं इतनी जल्दी नहीं हारूंगा, हमने एक उपाय आजमाया, हम संध्या की मदद करने की कोशिश करते हैं, हमें उसकी पोस्ट वापस दिलवा देंगे। संध्या अपने स्टाफ और कुछ लोगों से बात करती है। वह कहती है कि हमें जनता के समर्थन की ज़रूरत है, हम मिलकर काम करेंगे तो अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। सूरज भी इलाके के लोगों के सामने कुछ प्रचार करते हैं और उन्हें यातायात नियमों का पालन करने के लिए कहते हैं। वे उनसे अपने पति या पुत्रों को यह ज्ञान देने के लिए कहती है ताकि वे नियमों का पालन कर सकें और अपना जीवन सुरक्षित रख सकें। सूरज और बाबा साहब बहुत खुश करते हैं लेकिन किसी को दिलचस्पी नहीं होती। कर्मचारी नियम बोर्ड पढ़ते हैं और नियमों के पालन के बारे में सुझाव देते क्योंकि इसमें अवगुण अधिक है। वे संध्या की प्रशंसा करते हैं, वो मुस्कुराते हैं। मीनाक्षी दुकान पर कुछ साड़ियाँ दिखाती है जबकि विक्रम देखता है। वह संध्या के ट्रैफिक नियमों की कुछ मार्केटिंग भी करता है और उस आदमी को समझाता है। संध्या द्वारा बनाए गए बोर्ड को कई लोग देखते और पढ़ते हैं। भाभो और बाबा साहब खुद जाकर पर्चे बांटते हैं, लोग इसे उठाकर फेंक देते हैं। मीनाक्षी सब्जी बाजार आती है और कान्हा को अपने साथ लाती है। वह अच्छी सब्जी खाने के बारे में सोचती है और कान्हा को वहाँ बिठाती है। वह कुछ सब्जियाँ खरीदती है और देखती है कि कान्हा गायब है। वह सब्जी विक्रेता और अन्य महिलाओं से बहस करती है। वह घबरा जाती है। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में मीनाक्षी सब्जी बाजार में कान्हा को ढूंढती है और घबरा जाती है। वह व्यक्ति कान्हा को पकड़कर कहता है कि यह तुम्हारा पुत्र नहीं। मीनाक्षी हैरान है। यह एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।